आज के वीडियो में हम एक्चुअली टेस्ट वीडियो बना रहे हैं कि लाइव मेरा जो ब्रॉडकास्ट है ये चेक करने के लिए। सो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे साथ रहें, अपना कमेंट जारी रखें, मैसेज जारी रखें। मैं चेक करना चाहता हूँ इसमें हमारे पास जो बहुत सारी कंप्लेन आई है कि जो सब्सक्राइबर हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो मैं ये चेक करने के लिए ही मैंने अभी लाइव सिस्टम ब्रॉडकास्ट रखा है। ये देख लेते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं, आप सभी तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंच रहे हैं या नहीं वो देखेंगे। और मैं थोड़े इनसे बात भी कर रहा हूँ साथ में यूट्यूब के बंदों से कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहा है। इस समय पे 7 लोग जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उस समय अनलिस्टेड था। अभी हम सब कनेक्ट हो चुके हैं, आप कमेंट करते रहिए। मैं YouTube सपोर्ट से भी साथ साथ में बात कर रहा हूँ कि आखिर क्या दिक्कत है जिसकी वजह से मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं पहुँच पा रहा है अब तक। सो ये मेरा पहला नोटिफिकेशन है भरत परमार। इससे पहले मेरा कोई नोटिफिकेशन आया था या नहीं जो मैं लाइव ब्रॉडकास्ट में गया था तब? यस सर, नोटिफिकेशन आ रहा है। सुरजीत श्रीनिवास राव ने लिखा और सुरजीत सिंह लिखते हैं हाय। भरत परमार ने लिखा है यस नोटिफिकेशन आया है। लेकिन इससे पहले जो मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट किया था उस समय पे नोटिफिकेशन आया था जस्ट अभी 15-20 मिनट या आधे घंटे पहले। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। आनंद पैंतकर लिखते हैं यस। आपने मेरे अभी के सवाल का जवाब लिखा है या अभी जो हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है इसके बारे में आपने यस लिखा है? इससे पहले आधे घंटे पहले मैं जो लाइव गया था उस समय क्या आप सभी को वो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में मेरे को जानकारी चाहिए। सर्टिफिकेशन के नोटिफिकेशन कहना चाह रहे होंगे दिनेश कुमार जी। मैं एक्चुअली सोनी के KD-55X 8500F बोर्ड के बारे में मैं लाइव आया था, लेकिन देयर वाज नो नोटिफिकेशन बिफोर दिस। ओके, श्रीनिवास राव ने क्लियर कर दिया है कि इससे पहले कोई नोटिफिकेशन आया नहीं था। सो मैं इसके बारे में ही सपोर्ट वालों से बात कर रहा था, आखिर ऐसा क्या वजह होती है कि मेरे नोटिफिकेशन मेरे सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंचते हैं। ऐसा डिले क्यों करते हैं, या तो डिले नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि पहुँचते ही नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए मैंने ये लाइव रखा है और साथ में मैं सपोर्ट वालों से भी बात कर रहा हूँ ताकि दूध का दूध और छाछ का छाछ हो पाए। मजाक कर रहा हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। सो अभी हम साथ साथ में ये भी कर लेते हैं जिसके लिए ये लाइव ब्रॉडकास्ट मैं ट्राई कर रहा था। करीबन मैं 1 घंटे से ट्राई कर रहा था कि लाइव ब्रॉडकास्ट में लोग जुड़े, लेकिन नहीं जुड़ पा रहे थे। हो सकता है कि यूट्यूब की कोई प्रॉब्लम रही हो उस समय पे, और इवन मेरा जो साइन इन का भी प्रॉम्प्ट नहीं पहुंच रहा था। हो सकता है कि यूट्यूब की कोई प्रॉब्लम होगी उस समय पे। तो अभी हम लाइव ये जो रिपेयरिंग का मैंने सोचा था कि आपको बताऊंगा, उसके लिए हम अब शुरू कर देते हैं साथ साथ में। यहाँ पे आनंद पैंतकर लिखते हैं द नोटिफिकेशन डिड नॉट कम। यस, थैंक यू आनंद। मैंने जो सवाल किया था कि इससे पहले वो मुझसे 5 मिनट मांग रहे हैं यूट्यूब सपोर्ट वाले, तो हम बोलते हैं यस, आपको दिया 5 मिनट। 5 मिनट नहीं, हम 1 घंटा भी देंगे आपको, लेकिन आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर जिसके लिए हम लाइव जुड़े हैं। इस बोर्ड के बारे में मैंने लाइव सेशन रखा था, मैंने EMM निकाल रखी है, दिखा देता हूँ मैं पहले। पिछले कुछ सालों से मेरी चैनल पे दिक्कत रही है
कुछ बुरे लोग होते हैं ना, वो उन लोगों ने मेरी चैनल को कुछ किया था जिसकी वजह से मैं दिखना बंद हो गया था लोगों को। तो ये eMMC आईसी हमने निकाल रखी है चेक करने के लिए प्रोसेसर की कनेक्टिविटी eMMC से कैसे दिख रही है। ओके, तो हम चेक करेंगे अभी eMMC आईसी। ये मेरे पास बोर्ड जो आया है ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से आया है। इस पे बहुत कुछ किया हुआ था, यहाँ पर काफ़ी सोल्डरिंग वर्क थी जो मैंने अभी ठीक कर दिया है, और कुछ कंपोनेंट मिसिंग थे वो मैंने लगा दिए, जैसे रजिस्टर वगैरह वो सब कुछ किसी टेक्नीशियन के पास जाके आया था। इवन eMMC आईसी पे पेस्ट था और प्रोसेसर पे भी पेस्ट लगा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने खींचने की कोशिश तो नहीं की होगी, बिकॉज मशीन हर किसी के पास नहीं होती। तो एसएमडी गन से निकालने की कोशिश की हो किसी ने और ट्रैक तोड़ दी हो, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए मैंने eMMC आईसी निकाली है चेक करने के लिए। क्रिस्टल की भी हम डायोड टेस्ट रीडिंग ले लेंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे कुछ ऐसी गड़बड़ी तो नहीं हुई है इस बोर्ड के साथ। और वो 5 मिनट मांग रहे थे हमारे से, तो हमने 10 मिनट दी है। तब तक हम आपको बोर नहीं करेंगे, अपना काम भी हम करते रहेंगे, साथ साथ में आपको लाइव भी दिखाते रहेंगे। सो अभी हम डायोड टेस्ट देख लेते हैं कि इसकी डायोड टेस्ट रीडिंग क्या बता रहा है। मल्टीमीटर ठीक से दिख नहीं रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर जो आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत हो रही है तो मुझे बताना ज़रूर दोस्तों। ये मेरे अच्छे के लिए होगा कि आप गलतियां मुझे बताएं, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आप तक प्रेजेंट कर पाऊँ। ओके, ठीक से दिख रहा है ना दोस्तों। अभी मल्टीमीटर की रीडिंग प्रॉपर दिखनी चाहिए। ओके, सो अभी हम डायोड टेस्ट ले रहे हैं। और देखो ये डॉट मार्क है आईसी जो eMMC लगती है, तो eMMC में निशान होता है जो कि आपको आईसी मदद करता है। तो वो डॉट यहाँ पर है, ठीक है। तो हम इस डॉट के हिसाब से ही डेटा पिन चेक करेंगे। डेटा 0 to 7 चेक कर रहे हैं हम पहले। तो ये हमारा ग्लास पहन लेते हैं अभी हम, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है बिना ग्लास पहने। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा 0 चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो ग्राउंड मैं कहाँ ले रहा हूँ वो भी देख लो। ग्राउंड मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। ये भी ग्राउंड है, कहीं भी आपको ग्राउंड मिल जाएगा। तो मैंने ग्राउंड यहाँ रखा है, पॉजिटिव प्रोब रखा है। डायोड टेस्ट में अपना मीटर रहेगा, ठीक है, और डायोड की रेंज में रखना है मीटर को। ये कुछ नोटिफिकेशन आया है, मैं 1 मिनट देख लूँ। मेरे सपोर्ट से भी बात चल रही है साथ साथ में, तो पूछ रहे हैं क्या मैं कनेक्टेड हूँ अभी। सो अभी हम देख लेते हैं ये 0 to 7 क्या बता रहा है, ठीक है। अभी डेटा 0 चेक कर रहे हैं हम पहले, और ग्राउंड के लिए पॉजिटिव प्रोब मैंने यहाँ रख दिया है। तो डेटा 0 देखो, कोई डायोड टेस्ट बता रहा है कि नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई डायोड टेस्ट एक्शन नहीं है दोस्तों। देखो ये ओपन है, डेटा 1 ओपन है, डेटा 2 ओके है। तो ये देखो डेटा की पिन भी ओपन है। इसका मतलब ये है कि अभी मैं आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज प्रोसेसर की कनेक्टिविटी अभी हमारी eMMC के साथ नहीं है। थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। इन्होंने क्या लिखा है ज़रा देख लेते हैं सपोर्ट वाले। The first thing I did was
ओके दोस्तों, मैंने वो कॉल कर जो चल रहा था। सो अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक तो देख लिया, डेटा ज़ीरो ओपन था, डेटा वन ओपन था, डेटा टू ओके था। अब हम डेटा थ्री चेक कर लेते हैं। थोड़ा ऊंचा रहे, इसके लिए क्या करेंगे, चलो यहाँ रख देते हैं डिसऑर्डर भी मल्टीमीटर के नीचे। ओके, सो अभी हम डेटा थ्री, डेटा ज़ीरो वन टू, डेटा थ्री चेक कर रहे हैं अभी। डेटा थ्री यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर है। ओके, ये भी ओपन है। डेटा फोर ओपन है। डेटा फाइव ओपन है। डेटा सिक्स ओके है। डेटा सेवन ओके है। अभी हम कमांड चेक कर लेते हैं। दो तीन चार पाँच कमांड ओपन है। और क्लॉक भी चेक कर लेते हैं। इसके बाद क्लॉक है, ये क्लॉक भी ओपन है। तो यहाँ पे डेटा ज़ीरो, डेटा वन, डेटा थ्री, कमांड और क्लॉक, ये पिन हमारी ओपन है। तो ओपन कहाँ से हुई, हम जो चेक कर रहे हैं इस समय पे डायोड टेस्ट, देखो EMMC IC हमारी निकाली हुई है। डायोड टेस्ट दिखनी चाहिए प्रोसेसर की। अगर जो नहीं दिखती है, जैसे कि 0L जिस कंडीशन में होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये ओपन है, मतलब इसका जो बॉल है IC का, वो इस ट्रैक के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये ज़ीरो वन और डेटा टू, कमांड और क्लॉक, इसका डेटा पिन कनेक्ट नहीं हुआ है प्रोसेसर के साथ। अभी हम क्लॉक जो होता है क्रिस्टल, उसकी भी चेक कर लेते हैं, क्रिस्टल की रीडिंग क्या बता रहा है। तो ये पता चल जाएगा कि इस सर किसी ने उखाड़ी है या निकाली है, वो पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे निकालने के बाद ही पता चलेगा क्लियरली। लेकिन यहाँ क्रिस्टल भी थोड़ा सा मिसप्लेस है, इसका मतलब बंदे ने ये भी काम किया है। तो अभी हम प्रोसेसर को निकाल देंगे और चेक करेंगे, बिकॉज हमने इतना तो क्लियर कर लिया है दोस्तों कि इसके प्रॉब्लम जो है वो प्रोसेसर की दिख रही है। अब प्रोसेसर खुद ख़राब है या इसकी कोई ट्रैक कनेक्ट नहीं हो रही है, वो देखने के लिए हमें प्रोसेसर तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम प्रोसेसर को निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, या हम रीफ्लो करें, आप मुझे बताओ। आप कमेंट करके बताएंगे, वैसा हम करेंगे। अगर जो आप कहते हैं कि निकाल के करना है, तो हम निकाल के करेंगे। या आप बोलते हैं कि ऐसे ही रीफ्लो कर दो, तो हम रीफ्लो कर देंगे। ठीक है, कमेंट आप कीजिए तो फटाफट हम इस पे एक्शन लेंगे। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि क्या मैं प्रोसेसर निकाल कर चेक करूं या हम रीफ्लो का काम करें। ओके, ठाकुर जी ने लिखा है, ये मेरे कोई दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मेरा जो कमेंट है, आप जो मैसेज कर रहे हैं, वो कोई और होल्ड कर रहा है उसको। सो मैं देखता हूँ मेरे पास कोई सेटिंग है जिससे मैं रोक पाऊँ। मॉडरेशन,
ठीक है, निकाल के करने के लिए ठाकुर विक्रम ने बोला, तो ठीक है हम निकाल लेते हैं। आईसी को निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, ठीक है। मेरे इतने वीडियो से आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना होता है प्रोसेसर निकालने के लिए। नहीं, एसएमडी गन से नहीं, बीजीए मशीन से निकालना है इसे, क्योंकि एसएमडी गन से काम करोगे तो सारी ट्रैक उखड़ जाएगी, कुछ बचेगा नहीं काम करने के लिए। तो हम यहाँ पर अभी प्रोसेसर को निकालने की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसर निकाल के हमें दिख जाएगा कि क्या कमी है, ट्रैक की ब्रोकन ट्रैक की प्रॉब्लम है या कोई बॉल्स इसके ख़राब है। ये मेरे पास कभी भी बोर्ड भेजो सोनी का तो प्लीज़ ये समझ लेना कि अगर जो टेम्पर्ड होगा तो मत भेजिए, क्योंकि मेरे लिए दिक्कत ये होती है दोस्तों कि अगर जो आप टेम्पर्ड पीस, मतलब किसी को जिसको जानकारी नहीं है या जिसके पास प्रॉपर टूल नहीं है, उससे वो काम कर रहा है और डैमेज कर रहा है बोर्ड को, तो मेरे पास आके कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे अगर जो ट्रैक डैमेज की है बहुत सारी, तो रिपेयरिंग के बाहर हो जाता है वो। तो देख लेते हैं अभी ट्रैक डैमेज है या क्या है। ये तेलंगाना से हमारे पास बोर्ड आया हुआ है। तो अभी हम ऑपरेशन मोड पे ही रखेंगे, बिकॉज मैंने जो मेरी प्रोफाइल है ऑलरेडी सेट कर रखी है। मैं आपको सेटिंग में बता देता हूँ टेम्परेचर की क्या सेटिंग है इसमें। अभी हमने जो टेम्परेचर रखा हुआ है वो 180 डिग्री से 280 डिग्री के बीच का है, ठीक है। बैक बटन दबा देते हैं। 5 सेगमेंट है, ये टॉप और बॉटम के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। टॉप मतलब ये वाला नोज़ल जिसमें से हीट निकलेगी, बॉटम मतलब बोर्ड के नीचे जो नोज़ल है, प्रोसेसर के नीचे होना चाहिए उसे। उसको सेट करने के लिए यहाँ लेज़र लाइट से देख लेते हैं। देखो लेज़र लाइट बता रहा है कि हमारा जो बॉटम नोज़ल यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन हमारी प्रोसेसर यहाँ पे है, तो हम पहले प्रोसेसर को अपनी मनचाही जगह पे पहुँचा देते हैं। ओके, अब देखो ये तो इधर आ गया, लेकिन बाकी की मूवमेंट कैसे होगी। यस, आपने सही पहचाना, यहाँ से होगी बीच में, ठीक है। ये स्क्रू से हमने ढीला करके एग्जैक्ट सेंटर में लिया है, प्रोसेसर के बीचों बीच, ठीक है। तो लेज़र लाइट की अब ज़रूरत नहीं है, हमने बंद कर दिया। 1 मिनट में ये लाइट बंद करके लेज़र लाइट बता दूं आपको, एक एग्जैक्ट सेंटर में अभी, ठीक है। तो ये सारे स्क्रू हम टाइट कर लेंगे अब। ठीक है, अभी इसमें ये कुछ एक कमेंट भी आया, वो मैं पढ़ लेता हूँ साथ में। फॉलोइंग यूथ ऑल दो लैंग्वेज इज़ बैरियर टू मी। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि फॉलो करते हैं, इतना भी फॉलो करते हैं कि लैंग्वेज का बैरियर है फिर भी फॉलो करते हैं। तो थैंक यू, आपने मेरी जो वीडियोस है उसको इतना पसंद किया, उसके लिए। अभी हम इसे यहाँ रख देते हैं एक जगह पे। अगर जो ये रहेगा तो मुझे काम करने में भी आसानी होगी। हाथ में पकड़ूंगा तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा प्रोसेसर को, तो मोबाइल को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब तो हमने बॉटम नोज़ल को सेट कर लिया, अब टॉप नोज़ल सेट कर लेते हैं। हमने पेस्ट ऑलरेडी लगा दी है, अब प्रोसेसर की निकलने का वेट करना है हमें।
उसके बाद दूध का दूध और छाछ का छाछ हो जाएगा। हाँ, बढ़िया है। सो मशीन चालू हो गई है। अब देख लेते हैं ये कितना 232 सेकंड के बाद पता चलेगा कि प्रोसेसर के नीचे क्या है। हम ये भी कोशिश करेंगे दोस्तों कि प्रोसेसर की हम ट्रेस कर लेंगे, प्रोसेसर निकाल कर उसकी जो बॉल्स हमारी कनेक्ट नहीं हो रही थी, मेनली डेटा ज़ीरो और डेटा वन चेक कर लेंगे, और डेटा थ्री भी, और कमांड और क्लॉक इनकी पिंस की कनेक्टिविटी ग्राउंड से हम प्रोसेसर को लगाए बिना भी हम चेक करेंगे पहले आईसी के रिबॉलिंग करने से पहले, ताकि आईसी की रिबॉलिंग का गधा मजूरी नहीं करनी पड़े। अगर जो बॉल्स ओपन है ऐसे भी, तो बॉल्स बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर जो आईसी ही ओपन है तो। और दोस्तों मेरी ट्रेनिंग भी है यहाँ पर अहमदाबाद की वर्कशॉप ट्रेनिंग, जो कि 6 अप्रैल को है। अगर जो आप चाहते हैं कि इसमें भाग लेना है आपको, तो आप ज़रूर अहमदाबाद की वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसमें से ले सकते हैं। और मैं बोल देता हूँ 9724584872, ये होगा नंबर जिस पे आप कॉल करके सीट बुक करेंगे अहमदाबाद की ट्रेनिंग के लिए। इसको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, इसके ऊपर जो पेस्ट होता है इसको डायरेक्टली थिनर से नहीं धोना है। थिनर से धोगे तो ये नोज़ल ख़राब हो जाता है, तो वो ध्यान रखें हमेशा। और हमेशा निकालने से पहले वैक्यूम चेक कर लें कि क्या काम कर रहा है कि नहीं, वरना एंड मौके पे आईसी तो नहीं निकलेगी, बिकॉज अगर जो ये वैक्यूम काम नहीं कर रहा हो तो। ये चेक कर लिया हमने। दोस्तों अब जस्ट थोड़े ही समय में 30 सेकेंड में प्रोसेसर को उठाने का टाइम चालू होगा, तो वैक्यूम में ऑन करके रेडी हो जाता हूँ इसी। सो रेडी 1 2 एंड 3, ये प्रोसेसर निकल गई। तो देखो यहाँ पे कुछ ट्रैक्स हैं, मैं आपको पास में से दिखा देता हूँ। इस जगह पे ट्रैक्स हैं दोस्तों, जो वहाँ पे नहीं होगी क्योंकि बॉल के ऊपर ही लग गई है। मुझे लगता है डेटा पिन यहीं कहीं होगी। ओके, कमांड और क्लॉक ये सभी कुछ यहीं पे होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चेक कर लेंगे। अभी बोर्ड भी थोड़ी देर में ठंडा होके जब हम बोर्ड निकालेंगे, बोर्ड पे ये सारी ट्रैक्स है या नहीं हमें पता चलेगा। और दोस्तों पहले तो मैंने देखा कि प्रोसेसर उल्टी लगी है या नहीं, बिकॉज पहले मेरे पास एक केस आया था जो कि अहमदाबाद का ही था, एक टेक्नीशियन ने भेजा था। उन्होंने किसी और को पहले बुलाया था और
वो बोर्ड लेके गया था और उसके वहाँ वो मैनुअली उसने प्रोसेसर को निकालने की कोशिश की होगी, तो ट्रैक उखड़ी हुई थी और प्रोसेसर उल्टी लगाई हुई थी। तो पहले मैंने ये देखा कि प्रोसेसर कहीं उल्टी तो नहीं लगी है, तो मुझे पता चला कि प्रोसेसर इसमें तो सीधी लगी थी, लेकिन फिर भी डायोड टेस्ट इसका, हाँ उस केस में तो सभी पिन ओपन बता रही थी और कुछ पिन शॉर्ट भी बता रही थी, बिकॉज प्रोसेसर ही उल्टी लगी हुई थी। चलो अभी मैं ये पास में से दिखा सकता हूँ आपको। इस धो लेते हैं पहले इसको, धो के बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज और एक दो नहीं है दोस्तों, बहुत सारी ट्रैक्स है जो इसमें निकली हुई है। ये हो सकता है किसी ने ना किया हो, ये किसी ने प्रेस करके, मतलब जैसे चेक करने के लिए करते हैं ना कि ड्राई शोल्डर है या नहीं, किसी ने अंगूठा जोर से मार दिया होगा प्रोसेसर के ऊपर, हो सकता है इसकी वजह से ख़राब हुई हो ये ट्रैक। दोस्तों ये मैंने निकाला था, वो दिखा नहीं आपको निकालते वक्त का? मेरे ख्याल से वीडियो आपके पास आया कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अहमदाबाद से हूँ, किसी ने सवाल किया था, मे बी माँ लिखते हैं वेयर आर यू सर, योर लोकेशन। मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात अहमदाबाद। ये मैंने मिस अलाइन किया हुआ था पहले से कैमरा, या अभी किया था जूम, शायद मैंने अभी किया था। तो अभी हम फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं ये दिखाने के लिए कि ये जो ब्राउन वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ये ट्रैक्स मुझे लगता है कि ट्रैक का हिस्सा है। ट्रैक मतलब गोल हिस्सा है जो कट चुका है, ये यहाँ पर भी और इतने एरिया में भी, ठीक है। तो हो सकता है कि प्रोसेसर ओपन ना हो, ट्रैक ओपन होने की वजह से ये बोर्ड ख़राब हो गया। अब तो हमें दूसरा बोर्ड ही लेना पड़ेगा, बिकॉज़ इतनी सारी ट्रैक जॉइंट करना आसान काम नहीं है। ओके, अब देखो पता चल जाएगा कि आखिर क्या हुआ था। पिटारा थोड़ी देर में खुलने वाला है, पहले मैं देख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मैग्नीफाइंग ग्लास मैंने रख दिया है शायद। यस दोस्तों, मैंने जो सोचा था वही निकला है। जो ट्रैक्स का हिस्सा होता है दोस्तों, जो गोल हिस्सा, वो बहुत डेलिकेट होता है, कभी भी प्रेस करके नहीं देखना चाहिए। प्रोसेसर अगर जो ड्राई है तो उसे रिपेयर कराओ, लेकिन चेक करने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर आप देखो बहुत सारा हिस्सा जो है वो कट चुका है। ट्रैक्स नज़र आ रही है लेकिन उसके ऊपर जो बॉल है वो नज़र नहीं आ रहा। मैं एक दो दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो एक इधर है, एक इधर है, एक यहाँ है, ऐसी बहुत सारी एक ही जगह में ट्रैक्स ख़राब है। देखो एक इधर है, एक इधर,
मतलब जो ट्रैक्स ओपन है वही बता रहा हूँ मैं अभी। अभी दूसरा हिस्सा जो था ख़राब, एक ही हिस्से में ज़्यादा हुआ है प्रॉब्लम। और दूसरा, हम जो बोल रहे थे कि कुछ पिंस यहाँ ओपन है, वो ये है जो कि सीधे सीधे ईएमएमसी की साइड जा रही है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ जो बॉल्स हम बोल रहे थे कि कनेक्ट नहीं हो रहे ईएमएमसी के साथ, वो हमें ईएमएमसी निकालने के बाद पता चल गया। है ना, बहुत ही आसान, विनोद कैनी की सिंपल एंड बहुत ही असरदार थ्योरी, डायोड टेस्ट, इन्वेंटेड बाय विनोद कैनी, बहुत ही कारगर साबित होती है जब हम रिपेयर करते हैं ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट या ओके सर्किट। हमें पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो हमने अभी कंफर्म कर लिया कि इस बोर्ड में करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज इसमें बॉल्स बना के अगर जो रखोगे तो ट्रैक्स तो है नहीं जो कनेक्ट करके वहाँ तक पहुँचाएगी आईसी के हिस्से को। तो उतना हिस्सा जो ओपन है यहाँ पर और यहाँ पर, ये ईएमएमसी का इलाका है इतना। और ये वाला इलाका जो है, ये सिंगल टू डबल एलवीडीएस करने के लिए एक बफर आईसी है बीच में। और फिर ये एक मेन आईसी है जो कि 120 हर्ट्ज सिग्नल बना रही है दो आउटपुट निकालने के लिए। तो वो भी हिस्सा यहाँ पर नहीं है, तो नो पिक्चर के मामले में फंस जाएंगे। अगर जो यहाँ से निकले, अगर जो ये इतने से हमने ट्रैक बना ली और आईसी लगा दी, तो पिक्चर नो पिक्चर रहेगा, बिकॉज यहाँ भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये तो फेलियर है मेरे हिसाब से बोर्ड, बिकॉज हम इस पे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, और करेंगे तो भी बहुत लंबा चलेगा नहीं, बिकॉज हमें बारीक बारीक ट्रैक लगानी पड़ेगी जो कि उतनी टिकाऊ नहीं होगी जितने की ये ट्रैक होती है। ठीक है, तो हम बोर्ड ही ढूंढेंगे इसमें कि हमें कोई स्क्रैप बोर्ड मिल जाए जिससे रिपेयरिंग हो पाए। लेकिन स्क्रैप बोर्ड भी हमें ऐसा देखना चाहिए कि जो अनटच हो, बिल्कुल किसी ने टच ना किया हो, ऐसे वाला। सो दोस्तों, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक बहुत कम है, मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक ये वाइंड अप करके बंद करूँ वीडियो, आप लाइक दबाते जाइए। लाइक करने के लिए 2 बार टैप करना है मोबाइल स्क्रीन को ही, आप लाइक कर लोगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि एक देखो, एक ने तो लाइक कर दिया, और धड़ाधड़ आप भी लाइक करते जाइए। और ये लाइक करने से क्या होता है कि मेरी यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझ में आता है कि ये चैनल बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो ये हेल्प आप करोगे मेरे लिए। मेरी चैनल जब भी देखते हो तो पहले लाइक कर देना है, इससे यूट्यूब को एक सिग्नल जाता है कि ये चैनल बहुत अच्छी है। और दूसरा, मेरे वीडियो होते हैं जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें नीचे लाइक बटन के साथ हाइप HYPE, मैं यहाँ पर कमेंट कर नहीं पाऊँगा बिकॉज मेरे को वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। या देख लेता हूँ क्या मैं टैप करके कमेंट लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि मोबाइल में हमें वो ऑप्शन नहीं। मोबाइल से जब लाइव होते हैं तो कमेंट का हिस्सा नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, हम कमेंट पढ़ पाएंगे तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पहले से जो मैंने नहीं पढ़े वो सभी कमेंट हम पढ़ेंगे। मशीन इज इट ZMR 5860, इट इज़ नॉट 5630, इट इज़ 5860। ओके, और यहाँ पे दुर्वेश जी ने लिखा है केम अलाइव आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। अलाइव नहीं, लाइव, केम लाइव आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। यस, काफ़ी समय लगा मुझे आने में। और
मैं कोशिश करूँगा कि लाइव आता रहूँ आपके सामने दोस्तों, लेकिन मूड बहुत ख़राब चल रहा है आजकल। यहाँ कुमार कुमार लिखते हैं हेडफोन हेडफोन हेडफोन। कुमार लिखते हैं ओके था एंड कुछ इन्होंने कुछ लिखा है। कुमार प्लीज़ आप वापस लिखें, आप क्या लिखना चाहते थे, मैं समझ नहीं पाया। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं राधे राधे गुरुजी, राधे राधे, जय श्री राम। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं हाय। कुमार लिखते हैं विनोद जी इंस्टेड ऑफ एल जी यू शुड पुट योर ओन पीपल ऑलरेडी नो यू। यस थैंक यू, आपने बताया उसके लिए थैंक्स ए लॉट। लेकिन मैं लोगो नहीं बना पा रहा हूँ। गोल लोगो बनाने के लिए ना मुझे कोई बंदा हायर करना पड़ेगा। यहाँ पर आनंद कुमार लिखते हैं हेलो सर। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं गुरुजी आई हैव ऑलरेडी लाइक्ड इट। सूर्यकांत माली लिखते हैं हेलो सर। जीवान स्वैन लिखते हैं सर जी नमस्ते। तो मुझे लगता है काफ़ी सारी कमेंट्स आए हैं और बहुत समय बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे वीडियोस सब लोग देख रहे हैं और सब तक पहुंच रहे हैं। मैंने अभी इसके लिए सपोर्ट के साथ भी बात की थी। अभी यहाँ पे 16 लोग देख रहे हैं लेकिन 17 लाइक है। इससे पहले 25 लोग देख रहे थे और 2-4 लाइक थे। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आप, मैं बोलता हूँ तब आप लाइक करते हैं, लेकिन मुझे और ज़्यादा खुशी तब मिलेगी जब मैं बिना बोले भी आप लाइक करें। ठीक है, तो मैं जाते जाते दो चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरी यूट्यूब चैनल की जो ब्रॉडकास्ट को लंबा करने के लिए आप मेरी मदद कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें लाइक बटन दिया हुआ है, उसको लाइक कीजिए। हाइप का बटन है HYPE, वो हाइप करने पर यूट्यूब के एल्गोरिथम को एक सिग्नल जाता है चैनल के बारे में कि ये चैनल दिखाने लायक है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हाइप करके बटन दिया हुआ है वीडियोस के नीचे, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि हाइप बटन कहां पर होता है। ठीक है, मेरे ही एक मोबाइल से ही चेक कर लेते हैं। यस, नोटिफिकेशन तो आया है। मेरा कोई नया वीडियो देखोगे ना तो उसमें आपको वो हाइप बटन मिलेगा। एक बार बताने के लिए मैं अपने सब्सक्रिप्शन में ही आपको ले चलता हूँ। 3 सिंपल स्टेप्स जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को किक स्टार्ट कर दें। स्टेप 1, आज के वीडियो में हम देखेंगे पैन ब्रोकर का प्रॉब्लम है। अब जैसे ये एक वीडियो देख रहे होंगे आप, ठीक है, आपने देखा भी होगा ये वाला वीडियो। एक मिनट में दोबारा से बता देता हूँ। ये वाला वीडियो आपने, एक मिनट में इस तरह से बताता हूँ। ये वीडियो, ठीक है, आपने देखा, आपको थंबनेल तो अच्छा लगा, लेकिन अंदर जाते वक्त आप देखते हो कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ जब देखते हो ना तो आपको कुछ चीज़ें दिखती है यहाँ पर। ओके, ये लाइक कर देते हैं। लाइक करने के बाद देखो ये हाइप दिस वीडियो करके आ गया, तो यहाँ हाइप बटन भी है, हाइप कर देना है। तो ये हाइप हो गया, हाइप .200, देखो ये हाइप हो गया इस तरह से। तो आप चाहें तो मेरे वीडियोस के वहाँ पर लाइक करके हाइप कर सकते हैं, तो आपको भी पॉइंट्स मिलेंगे, मुझे भी पॉइंट्स मिलेंगे। इससे मेरा जो रीच है, मतलब लोगों तक पहुँचने का वो है, वो बढ़ जाएगा।
जिससे YouTube मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाएगा। अभी क्या हो रहा है कि गधे घोड़े दिख रहे हैं, मैं नहीं दिख रहा हूँ। सॉरी, मेरे वर्ड्स अगर जो बहुत हार्श है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक्सपर्ट टैलेंट है वो दिख नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ सम रीज़न। ये हो सकता है कि मेरे वीडियो कोई डाउनलोड कर रहा है और YouTube पे नहीं देखकर अपने कंप्यूटर पे देख रहा है, तो वो भी गलत बात है। मैं कहूँगा कि मेरे वीडियो YouTube पे आके ही देखें, क्योंकि YouTube पे आके देखेंगे तो उसका व्यूज़ जो है वो काउंट होगा। अगर जो आपने डाउनलोड कर लिया तो मेरे व्यूज़ काउंट नहीं होंगे। अगर जो डाउनलोड आपने एक बार किया और अपने कंप्यूटर पे 100 बार देखेंगे तो भी मेरे एक भी व्यूज़ नहीं आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप डाउनलोड करके नहीं देखें, डायरेक्टली देखें मेरे वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे और कुछ कमेंट आए हैं, वो बहुत सारे कमेंट हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कमेंट हम पढ़ लें। कुमार जी ने लिखा है, यू हैड आस्क्ड वेदर द कैमरा वाज इन फोकस वाइल रिमूविंग द चिप और नॉट। फॉर दैट आई हैड टोल्ड दैट द सीन विद द चिप वाज विजिबल करेक्टली। ओके ओके, हाँ, मैंने सवाल किया था कि मेरा जो कैमरा पोजीशन है वो मैंने अभी चेंज किया है या पहले से सही था। तो उन्होंने ये जवाब दे दिया है कि यस, वो उस समय पे कैमरा पोजीशन वही थी जहाँ मैंने उस आईसी को निकाला था। जीबान स्वेन लिखते हैं, सर माय बोर्ड विल बी लेस। क्या मैं समझ नहीं पाया। ये मेरे ख्याल से वही तो नहीं है जिनका बोर्ड है। जीबान, जरा आप बताना, ये सोनी का जो बोर्ड है वो आप ही का है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से वो उड़ीसा से एक बोर्ड आया है, वो तो एमआई का है। ये सोनी तो आंध्र प्रदेश से आया हुआ है। कुमार लिखते हैं, जी यू शुड सिंपली राइट योर नेम। योर नेम इज़ योर आइडेंटिटी। आई एम फ्रॉम दिल्ली। यस, थैंक यू बताने के लिए। मैं ज़रूर चेंज कर दूंगा जल्दी से जल्दी। ये आपने अच्छा सवाल आंसर दिया है कि मुझे ये लोगो चेंज करना चाहिए। यस, थैंक यू फॉर दैट। और कुमार जी ने लिखा है कि यू शुड अपलोड वीडियोस कंटिन्यूसली सर, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूट्यूब। थैंक यू कुमार, आपके सजेशंस ही मुझे हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आप अपने सजेशंस मुझे देते रहिए, मुझे पता चलता है कि हमारी कमियां कहाँ पर है और किस तरह से हम उसे दूर कर सकते हैं। तो अगर जो आप कमियां ही नहीं बताएंगे मेरी, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, है ना। तो कुमार जी ने बहुत अच्छी तरह से मुझे बताया है कुछ चीज़ें, उस पर मैं ध्यान रखूँगा कि मेरी वीडियो की कंसिस्टेंसी डेली की रहे या हफ्ते में मैं जितनी बार रखता हूँ वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। तो वो कोशिश करूँगा कि समय निकाल कर मैं वीडियो डालता रहूँ। थैंक यू कुमार जी, आपने कमेंट किया उसके लिए। यहाँ पर MH क्रिएशंस लिखते हैं, सर नेटफ्लिक्स डज नॉट वर्क आफ्टर डूइंग EMMC इन TCL, कैन यू प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन इट। देखिए, मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जब बोर्ड आपके पास पहली बार रिपेयरिंग में आता है ना, तब तक लगभग 3-4 साल हो जाते हैं दोस्तों, है ना। कंपनी के बोर्ड को बनाए हुए और कस्टमर को यूज़ करते हुए लगभग बोर्ड को 3-4 साल हो जाता है। उसके बाद आपके पास रिपेयरिंग में आया है, ठीक है। उसमें मान लो EMMC ख़राब थी, आपने EMMC बदल कर उसमें डेटा राइट कर दिया। अब डेटा राइट करते हैं तो जो कंपनी ने बनाया था और उस समय पे जितनी एप्लीकेशन थी वो नहीं आएगी, उतनी ही एप्लीकेशन आएगी जो आज उन्होंने अपडेट से हटा दिया है। वो एप्लीकेशन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से ला ज़रूर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो सब APK फाइल्स होती है, जो कि आजकल सरकार भी जोर दे के बोल रही है कि ये फाइल्स का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। मैंने भी अपने कंप्यूटर में डाला था वो फाइल्स, और रियली आप मानोगे नहीं, मेरे कंप्यूटर अभी तक उससे जूझ रहा है।
मैं वो चीज़ को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ चेंज करता जा रहा हूँ। सो APK फाइल्स एक ऐसी फाइल है जो आपके जो भी चीज़ में आपने सेव कर रखी है उसको बर्बाद कर देगी। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स थर्ड पार्टी यूज़ नहीं करना है। कंपनी ने अगर जो दिया है तो अपडेट से मिल जाएगा, अगर जो नहीं मिल रहा है तो उसे वैसे ही रहने दो जैसा है, वरना बोर्ड भी डेड हो सकता है। यहाँ हार्दिक टीटू लिखते हैं, सर प्लीज़ मेक वीडियो इन 24 FPS फ्रॉम प्ले स्टोर। ओके, प्ले स्टोर से मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे करूँगा ये। कुमार जी ने लिखा है, इन दिस वीडियो व्हेन यू वेर रिमूविंग द चिप आई डिड नॉट नो दैट you had a channel but as soon as I saw your face, मतलब उन्होंने जब मेरा चेहरा देखा, I realized that you had a channel. If your name was there I would have known immediately. Okay, थैंक यू। मेरा ब्रॉडकास्ट लगता है इसी वजह से नहीं आ रहा है। थैंक्स अ लॉट कुमार। मेरे फेस से आपने पहचाना, लेकिन लोगों के वजह से आप कंफ्यूज थे, इसलिए आप देख नहीं पाए। आपने पहली बार मेरा फेस देखा तो आपने पहचान लिया। मेरे ज़्यादातर वीडियोस में मैं मेरा फेस ही नहीं दिखाता, है ना, मैं सीधा ही टॉपिक डिस्कस करने लगता हूँ, मेरा फेस नहीं दिखाता हूँ। तो ये भी हो सकता है दोस्तों। थैंक यू कुमार, आपने मेरी सब गलतियाँ, रियली ऐसा लग रहा है भगवान ने आपको बिठाया है मुझे ठीक करने के लिए। कुमार थैंक्स ए लॉट, आपके सजेशंस मेरे बहुत काम आ रहे हैं। MH क्रिएशन लिखते हैं, ओके सर थैंक यू फॉर व्हाट। अच्छा, उन्होंने नेटफ्लिक्स के बारे में पूछा था, इसके लिए उन्होंने थैंक यू लिखा। और भी कोई कमेंट है तो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ आपको। आप 5 मिनट में कुछ कमेंट कर सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं, जैसे कुमार जी ने दिया। मेरे वीडियोस को और बेहतर करने के लिए वो मदद करेंगे। तो आप भी अगर जो चाहते हैं कोई सजेशंस देना, तो आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हैं। मैं 5 मिनट तक उपलब्ध हूँ, उसके बाद हम इस लाइव सेशन को बंद करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 50 मिनट्स हो गए। सो अभी और 5 मिनट रखते हैं, 5 से 10 मिनट। तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुमार जी ने लिखा है, यू वंस टोल्ड मी द एड्रेस ऑफ ए शॉप इन लाजपत राय मार्केट where spare parts of TV are available since I used to watch your videos. Okay, थैंक यू कुमार जी। और मेरा लाइव जब सेशन आता है तो मेरे चेहरे के मेरा चेहरा नहीं होने की वजह से लोग पहचान नहीं पाते किसका वीडियो है, इसलिए देखते भी नहीं है। यस, ये पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट था कुमार जी। आपने जो पहले कमेंट किया था वो बहुत ही अच्छा पॉइंट था, जो मेरे को अब समझ में आया है। मैं जल्दी से उसको ठीक कर लेता हूँ आज के आज ही, कि अगली बार जब भी मैं आऊँ तो मेरे चेहरे से लोग पहचान पाए मुझे कि कौन आया है। सो उसके हिसाब से जल्दी से मुझे ये भी मिलेगा, ब्रॉडकास्ट भी मिलेगा। थैंक यू। अमित किशन लिखते हैं, हाय टू एवरीवन। कुछ सजेशन है तो बताइए। जैसे कुमार जी ने बहुत इम्पोर्टेंट सजेशन दिया जिससे कि मेरी चैनल को ब्रॉडकास्ट मिलेगा। अभी चाहे तो मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं। आई एम देयर फॉर अनदर 5 मिनट्स। मैं और 5 मिनट तक हूँ आप सब के पास, उसके बाद हम वीडियो को एंड भी करेंगे। सो आपने अभी जो लेट आए उनसे मैं बता दूं, ये वीडियो सेशन हमने रखा था कुछ नोटिफिकेशन के चक्कर में और टेस्ट करने के लिए रखा था। तो ये देखा कि अनलिस्टेड था शायद मेरा सेटिंग जो था लाइव का, हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ इस पर। फिर बाद में मैंने जब अभी लाइव आया था तब मैंने देखा कि वो अनलिस्टेड पे ही था, तो उसे मैंने पब्लिक किया। उसके बाद फिर सब लोग जुड़े हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अनलिस्टेड होने की वजह से वो मैंने 2-3 बार ट्राई किया, उसके बाद फिर बंद कर दिया। फिर मैंने सपोर्ट वालों से बात किया
तो उन्होंने भी कहा सब कुछ ठीक है। तो फिर मैंने चेक किया सारी सेटिंग, तो मुझे एक कमी दिखी जो कि अनलिस्टेड थी पब्लिक की जगह, क्योंकि मैं बहुत आम तौर पे ये नहीं आ रहा हूँ ना इस तरह से लाइव। तो कुछ सेटिंग्स हैं जो मैंने इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया था। यहाँ पे दंतानी अशोक ने लिखा है, ये मेरी ट्रेनिंग ले चुके हैं, सर योर नेम इज़ इनफ ऑन यूट्यूब। थैंक यू अशोक। और अशोक मेरे फेवरेट हैं। अशोक दो काम करते हैं, एक तो उन्होंने मेरी ट्रेनिंग ली है तो टीवी रिपेयर के एक्सपर्ट बन गए हैं, और दूसरे एक्सपर्ट वो एक और चीज़ में है, वो 5 स्टार होटल में हेड कुक भी है, एक अहमदाबाद की 5 स्टार होटल में। तो ये दो काम है उन वो करते हैं। तो मैंने उनके हाथ का खाना भी खाया है, उनके ही होटल में जाके। बहुत बढ़िया बनाते हैं, बातें नहीं खाना। मनोज महोबिया लिखते हैं, सर आई नीड टू गेट रिकवरी टूल, कैन यू सेंड मी सम। देखिए मनोज जी, मैं रिकवरी टूल के बारे में कहना चाहूँगा कि रिकवरी टूल कब कब मदद नहीं करेगा आपकी, तब मदद नहीं करेगा जब आपकी आईसी ख़राब हो। खुद ही आईसी ख़राब है और आप रिकवरी टूल से कुछ भी कर रहे काम, तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा। बिकॉज एंड ऑफ रिज़ल्ट क्या रहेगा, बिकॉज आईसी ख़राब है तो स्टोरेज नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो लिखते हैं कुमार जी लिखते हैं, आई हैव बीन डूइंग कंप्यूटर रिपेयरिंग वर्क सिंस 1996, लेटर आई लर्नड लैपटॉप वर्क एंड हैव बीन डूइंग कंप्यूटर रिपेयरिंग वर्क सिंस 2000। मतलब आपको लगभग 25 साल हो गए हैं कंप्यूटर रिपेयरिंग करते करते। बहुत ही अच्छा आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है इन दिनों। काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, अपनी गलतियों से भी काफ़ी चीज़ सीखी होगी। हम भी गलतियां करते हैं और उसको ठीक करने में आगे बढ़ते हैं, तो गलतियों से ही सीखा जा सकता है। तो मैंने तो यही सीखा है कि मेरी गलती अगले काम के लिए वो मुझे एक स्टेप आगे बढ़ाती है। अगर जो गलतियों से हम कुछ सीखते हैं तो हम अपडेट होते हैं। थैंक यू कुमार जी, आपने कमेंट किया। और अब ये इस वीडियो सेशन को मैं एंड करूँगा, बिकॉज मेरे दिए गए 5 मिनट की समाप्ति पूरी हुई। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई है। पहले की प्लेलिस्ट हैक हो गई थी तो हमने उसे डिलीट कर दिया दोस्तों। तो पहले मैं जो प्लेलिस्ट बताता था वो प्लीज़ वो मत देखना, वो डिलीटेड है। अब मैंने नई प्लेलिस्ट बनाई है मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ही, और एक विनोद कैनी के नाम से, जो कि मेरा नाम है। और ये दोनों प्लेलिस्ट आपको मिल गई है। कुमार जी आप कमेंट करके बताइए आपको प्लेलिस्ट मेरी दिखती है। जो मैंने 2 प्लेलिस्ट रखी हुई है, अभी बहुत सारी नहीं रखी, अभी 2 ही प्लेलिस्ट है जिसमें मेरे सारे वीडियोस हैं। क्या वो दिख रहे हैं? तो आखिरी कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं जो मैंने अभी सवाल किया उस पर ही। क्या मेरी प्लेलिस्ट आप देख पाते हैं? कुमार जी लिखते हैं नमस्ते लिखा है। कुमार जी इसका जवाब दे के जाइएगा। क्या आपको मेरी प्लेलिस्ट दिखती है वीडियो की? जो आप जब मेरे चैनल में अंदर जाते हैं उसके बाद फिर आप सेक्शंस देखते हैं तो बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट। तो क्या वो मेरी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स की? वेयर विल द प्लेलिस्ट बी डिस्प्लेड? ओके, मैं ये बता देता हूँ आपको प्लेलिस्ट कैसे आएगी। तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको सामने सामने ही। ओके, मेरा ये मोबाइल है, आज ही रिपेयर करके आया हूँ इसको। इसका बैक खोला था तो चिपकाया हुआ है। तो ये YouTube में जाना है, ठीक है, YouTube में ही जाके मिलेगा, ठीक है। फिर बाद में आप मेरे ये जो लोगो है अब मैं चेंज करूँगा, तो मेरा ये जो जैसे फेस है वो रहेगा, मैं चेंज कर दूँगा जल्दी, ठीक है। तो ये लोगो दबाने के बाद विज़िट चैनल में जाना, ठीक है। विज़िट चैनल में जाने के बाद आपको दिखेगा होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, कोर्सेस, प्लेलिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको दिखती है। तो ये प्लेलिस्ट में जाना है आपको, ओके।
प्लेलिस्ट में जाने के बाद मेरे दो बड़ी प्लेलिस्ट है, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं, विनोद कैनी प्लेलिस्ट। आप सभी से भी मैं कहना चाहूँगा कि ये दोनों प्लेलिस्ट का यूज़ करें आप। कैसे जाना है मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो मेरा चलो मैं पहले से ही बता देता हूँ मैं कैसे पहुँचा वहाँ तक। आप जैसे यूट्यूब खोल सब तो सीधा नहीं आएगा ना, तो कैसे आएगा वो बता देता हूँ। जैसे यूट्यूब में गए, यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोलने के बाद नीचे ये चार चीज़ें दिख रही है आपको, होम, शॉर्ट्स, प्लस आइकॉन जो वीडियो बनाने के लिए होता है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में जाना है, अगर जो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो नहीं किया है तो अभी कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब करके ऑल कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किया होगा तो आपको यहाँ दिखेगा। अगर जो आपने बहुत टाइम बाद किया है तो ऐसे स्क्रॉल करना है आपको, यूँ यूँ, ठीक है। तो ये मेरे पहले ही दिख रहा है, तो आपने ये जो लोगो है, अब मैं चेंज कर लूँगा, ये लोगो ये नहीं रहेगा। ये लोगो दबाने के बाद विज़िट चैनल में जाना है। विज़िट चैनल में जाने के बाद ये लेफ़्ट राइट करना है इसमें, ठीक है। मेरे सारे वीडियोस यहाँ दिखेंगे, शॉर्ट्स यहाँ, लाइव यहाँ पर, कोर्सेस यहाँ पर, और प्लेलिस्ट दिया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको मेरी दो इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट यहाँ पे दिखेगी, जैसे कि मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे ही आप दबाओगे यहाँ पर देखो, रिज्यूम करना है तो रिज्यूम, ठीक है। अगर जो पहले से ही प्ले करना है तो पहले से, ये मैंने रिज्यूम कर दिया। तो सारे वीडियोस मेरे दिखते जाएंगे आपको एक के बाद एक। अभी एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लाइक करते हैं ना, तो साथ में हाइप भी कर लेना है, ठीक है। लाइक करते ही हाइप का बटन आ जाता है, हाइप कर लेना। इससे यूट्यूब को एक सिग्नल जाता है कि ये चैनल दिखाने लायक है, ठीक है। तो हाइप ज़रूर करना, लाइक के बाद ही सीधा हाइप दिस वीडियो करके आ जाएगा, हाइप कर लेना। और कभी आपसे पूछती है यूट्यूब कि भाई इस चैनल के बारे में आप क्या राय रखते हैं, तो प्लीज़ राय ऐसी दीजिएगा कि जिससे कि यूट्यूब को लगे कि ये चैनल दिखाने लायक है, ओके। एक तो आपने देख लिया कि सारे वीडियोस अपने आप प्ले होने शुरू हो जाएंगे एक के बाद एक। तो प्लेलिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि प्लेलिस्ट से जब आप वीडियो देखते हो तो एक के बाद एक सारे वीडियोस प्ले होना शुरू हो जाता है, आपको अलग अलग से जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए प्लेलिस्ट होती है। तो मैंने सारी इम्पोर्टेंट वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना दी है, ओके। सो शुक्रिया दोस्तों, आप सभी जुड़े उसके लिए, थैंक्स अ लॉट। अभी मैं इजाज़त लूँगा आपसे। यहाँ पर एक और क्रिएशन ने लिखा है, यस आई कैन सी इट सर। मनोज जी ने भी लिखा है, आई सी इट इन प्लेलिस्ट सर, थैंक यू। और इन्होंने लिखा है, कुमार जी ने, इम्पोर्टेंट मैजिक एंड विनोद प्लेलिस्ट, दिस 3 प्लेलिस्ट आर कमिंग, यस ओके। उसमें से एक प्लेलिस्ट है बहुत खाली है, लेकिन मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स और विनोद कैनी ये दोनों मेरी मेन प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। मैं जो अभी डाल रहा हूँ वो सारे भी, जो रिसेंट के वीडियो और जो पुराने वीडियो हैं वो भी देख पाओगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय। अच्छी नींद लेके उठना दोस्तों, नींद सबसे इम्पोर्टेंट है काम अच्छा फ्रेश माइंड में करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।